हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसके साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के 15 बड़े नेताओं की टिकट कटना फाइनल हो चुका है। क्यों टिकट कटेगी, कौन सा नया नियम है जिसके कारण इन 15 नेताओं का पत्ता साफ हो रहा है, कौन कौन से नेता शामिल है, किस विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, सारा डाटा आपको जो है बताएंगे। आपसे आग्रह कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जो सर्वे में हिट होगा उसे ही टिकट दी जाएगी। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 5 सीट पर कांग्रेस, 5 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन सबसे खास बात है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अब की बार टिकट वितरण में कुछ नए नियम लागू किए, जिसके कारण कई नेताओं की टिकट कटी। स्पेशल तौर पर यदि हम बात करें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट क्यों दी गई, सर्वे में हालांकि वे दूसरे नंबर पर थे। श्रुति चौधरी करीब 56 से 57% लोगों की पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पर चुनी गई थी और राव दान सिंह करीब 36 से 37% लोगों की पसंदीदा नेता थे। लेकिन फिर भी राव दान सिंह को टिकट जो है मिल पाई। इसके पीछे का सच हम आपको बता दें कि अब की बार हाईकमान ने नया नियम लागू किया गया था कि हरियाणा में जो नेता लगातार 2 बार चुनाव आ रहा है उसे तीसरी बार टिकट नहीं दी जाएगी। श्रुति चौधरी अकेली ऐसी जो है नेता थी जो 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव आ रहा था, जिसके कारण तीसरी बार उनकी टिकट काट दी गई। आप समझ रहे होंगे कि जो लगातार 2 बार चुनाव आ रहा है उसे तीसरी बार टिकट नहीं दी गई और यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी लागू होना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि खुलेआम ऐलान करेगी तो उनके जो 2 बार हारे हुए नेता है वे पार्टी छोड़ जाएंगे, दूसरी पार्टी से टिकट ले लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोकसभा का नियम विधानसभा में भी लागू होना तय है। अगर 2 बार चुनाव जो लगातार आ रहे हैं उनकी लिस्ट की बात करें जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि नारनौल से राव नरेंद्र सिंह है जो 2014 और 2019 का चुनाव हार चुके हैं। इनकी भी यदि पॉलिसी के हिसाब से टिकट कटना तय है। जुलाना की बात करें तो धर्मेंद्र सिंह धुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 14 और 19 में प्रत्याशी रह चुके हैं, दोनों बार आ रहे हैं। इनकी भी जो है टिकट कटना जो है तय माना जा रहा है। नरवाना से जो आरक्षित सीट है, यहाँ से विद्या रानी भी 2014 और 2019 में हार चुकी है। यानी 2 बार जिस नेता को हार का सामना करना पड़ा है, तीसरी बार उसे कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दी जाएगी। ये नियम लोकसभा चुनाव से लागू हो चुका है। फतेहाबाद की बात करें तो प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा भी इस नियम के लपेटे में आ रहे हैं और उसके साथ साथ रतिया से जरनैल सिंह का भी हाल यही है कि वे भी लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं और 2 बार चुनाव हारने के कारण तीसरी बार उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं देगी। टोहाना से परमवीर सिंह जो कि पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका परिवार अच्छा खासा प्रभावित किया है, लेकिन ये भी 2 लगातार चुनाव हार गए हैं। ये भी इस नियम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शाहबाद की बात करें तो अनिल सिंह दतोरी भी लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं, ये भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गोलाचिका विधानसभा से दिल्लूराम बाजीगर भी 2 बार चुनाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी टिकट कटना भी लगभग फाइनल जो है नियम के हिसाब से बताया जा रहा है। पटौदी की बात करें तो सुधीर कुमार भी इस नियम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पृथला की बात करें तो रघुवीर सिंह तेवतिया भी जो है लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं। पेवा से बात करें तो मनदीप सिंह चड्डा का भी जो है इस नियम में इनका नाम फंसता हुआ नजर आ रहा है। लोहारू से सोमवीर सिंह भी लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। कहीं ना कहीं इनका भी नियम के हिसाब से टिकट कटना तय है। बारडा से रणबीर सिंह महिंद्रा का नाम भी पैनल में फंसा हुआ है, क्योंकि ये भी 2 बार लगातार बुरे तरीके से चुनाव आ रहे हैं। भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी भी लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं। कोसली से यादवेंद्र सिंह भी लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं। तो 15 ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने अंदर खाने एक नया नियम लोकसभा चुनाव में लागू किया था कि जो 2 बार लगातार चुनाव हारता है तो तीसरी बार उसे टिकट नहीं दी जाएगी। और इस नियम के तहत ये 15 नाम जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनका अच्छा खासा रुतबा रहा है। कई बार ये अपने आप को बड़ा नेता भी साबित किया है, लेकिन लगातार 2 बार चुनाव हारने के कारण जो कांग्रेस का नियम है कि तीसरी बार टिकट नहीं दी जाएगी, तो ये 15 नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़खल
विधानसभा सीट है जहां पर महेंद्र प्रताप सिंह 2014 में चुनाव हारे थे। उसके बाद उनके बेटे भी जो है चुनाव हारे थे, लेकिन वो पिता पुत्र चुनाव हारे हैं, उसमें कोई जो है ज़्यादा ध्यान देने योग्य बताया जा रहा है कि नहीं होगी। लेकिन जो खुद चुनाव लड़ा है वो लगातार 2 बार चुनाव हारा है। कांग्रेस पार्टी इस नियम के हिसाब से इन 15 नेताओं का जो है पत्ता साफ करने जा रही है। इनके टिकट पर कैंची चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार खड़ी है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार 2 बार चुनाव हारे हुए नेताओं को तीसरी बार मौका न देना क्या सही नियम है? जो लोकसभा चुनाव जो हरियाणा में ये नया नियम लागू हुआ था, जिसके कारण श्रुति चौधरी की टिकट कटी थी, जो सर्वे में ज़बरदस्त हिट थी, 1 नंबर पर थी, फिर भी लगातार 2 चुनाव हारने के कारण ही उनकी टिकट कटी थी। और राव दान सिंह ने जो है चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर 37% जो है उनका सर्वे में पसंदीदा नेता के तौर पर चुने गए थे, फिर भी उन्हें टिकट मिली थी और श्रुति की टिकट कट गई थी। ये नियम विधानसभा चुनाव में भी लागू होना तय है और इन 15 नेताओं पर कहीं ना कहीं गाज गिरना भी तय है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।